कल्पना कीजिए, आप एक कमरे में बंद हैं। सामने दरवाजा खुला हुआ है। आप जानते हैं, उस दरवाजे के पार आजादी है। लेकिन बीच में एक ही समस्या है। वो रास्ता कांटों से भरा हुआ है। आपको बस चलकर उस दरवाजे तक पहुंचना है, लेकिन वो कांटे आपको रोक लेते हैं। ठीक यही हाल हम सबका होता है जब हमें कोई ऐसा काम करना होता है जिसे हम नापसंद करते हैं। चाहे वो सुबह की एक्सरसाइज हो, ऑफिस का कोई भारी भरकम काम हो, घर की सफाई या फिर कोई कठिन बातचीत। हम जानते हैं कि वो काम करना जरूरी है। हम जानते हैं कि वो करने से हम बेहतर बनेंगे। फिर भी हम टालते हैं, डरते हैं और अंत में हार मान लेते हैं। पीटर हॉलिंस की किताब हाउ टू डू थिंग्स यू हेट एक ऐसा पावरफुल गाइड है जो सिखाती है कैसे करे वो काम जिनसे हम भागते हैं। इस वीडियो के अंत तक आपके पास होगा एक ऐसा माइंडसेट और स्ट्रैटेजी टूल बॉक्स जो आपकी जिंदगी को बदल देगा। अध्याय 1, हम नापसंद कामों को क्यों टालते हैं। पीटर हॉलिंस शुरुआत में एक गहरी बात कहते हैं। आप काम से नहीं डरते, आप उस काम से जुड़ी भावनाओं से डरते हैं। आपको रिपोर्ट लिखने से डर नहीं लगता, बल्कि उस डर से लगता है कि आप गलती करेंगे, बेवकूफ लगेंगे या रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। उदाहरण, एक बच्चा जो होमवर्क से भागता है, वो दरअसल उस भाव से भागता है जहां उसे कमजोर महसूस होता है। वो डरता है कि वो कुछ नहीं जानता, और यही डर उसे काम से दूर कर देता है। मुख्य सीख, प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम को टालना असल में भावनात्मक टालमटोल है। काम तो करना ही है, पर दिल उसे झेल नहीं पाता। अध्याय 2, एंटी मोटिवेशन फ्रेमवर्क। अब यहां पर पीटर क्लासिक सलाह को तोड़ते हैं। इंतजार मत करो कि आपको मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मोटिवेशन धोखेबाज है। इसके बजाय वो पेश करते हैं एंटी मोटिवेशन फ्रेमवर्क, जिसके 4 पिलर हैं। अनुशासन, प्रेरणा से बड़ा है। भावना काम से नहीं आती, काम से भावना आती है। आपको पसंद नहीं करना है, बस करना है। भावनाएं आदेश नहीं है, वो सिर्फ मौसम है। उदाहरण, नेवी सील्स 4 बजे सुबह दौड़ने का मन नहीं करते, फिर भी जाते हैं, क्योंकि ये मन का सवाल नहीं, अनुशासन का सौदा है। एक्शन टिप, 5 मिनट लॉन्च रूटीन बनाएं, जैसे मनपसंद म्यूजिक, गहरी सांस, 5 से उल्टी गिनती, और बस शुरू हो जाए। अध्याय 3, काम को फिर से नाम दे। पीटर कहते हैं, हम जो शब्द काम के लिए चुनते हैं वही हमारे मन को प्रभावित करते हैं। अगर आप कहते हैं मुझे एक्सरसाइज करनी है, तो वो बोझ लगता है। पर अगर कहें मैं अपने शरीर को ताकतवर बना रहा हूं, तो वही काम मिशन बन जाता है। उदाहरण, एक पिता जिसने जिम जाना छोड़ दिया था, उसने उसे रीफ्रेम किया, मैं अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग कर रहा हूं। अब वो हर दिन जिम जाता है। रीफ्रेमिंग अभ्यास, मैं ये करना पड़ता है को बदले मैं ये करना चुनता हूं मैं। अध्याय 4, आदतों की दीवार बनाएं। मोटिवेशन जब साथ नहीं देता, तब आदतें ही सहारा बनती है। पीटर बताते हैं ईंट दर ईंट विधि। हर दिन छोटे छोटे काम करें। परफेक्ट बनने की कोशिश मत करें, सिर्फ उपस्थित रहें। कंसिस्टेंसी, इंटेंसिटी। उदाहरण, एक महिला जो वर्कआउट नहीं कर पा रही थी, उसने 5 मिनट वॉक से शुरुआत की। धीरे धीरे वो 35 मिनट तक पहुंच गई। माइक्रो हैबिट टिप, काम को इतना छोटा बना दे कि मना न कर पाए। किताब नहीं पढ़ना मन है, सिर्फ एक लाइन पढ़िए, फिर देखिए क्या होता है। अध्याय 5, शुरुआती रुकावटें हटाएं। पीटर कहते हैं, हम ज्यादातर चीजें इसलिए नहीं करते क्योंकि शुरू करना भारी लगता है, न कि इसलिए कि वो काम कठिन है। तो हल क्या है? काम को शुरू करना आसान बना दीजिए। कपड़े रात में ही तैयार कर लें। फोन से ध्यान हटाने वाले ऐप्स ब्लॉक करें। बस 10 मिनट करो, नियम अपनाएं। उदाहरण, एक महिला को सफाई से नफरत थी। उसने नियम बनाया, सिर्फ 2 मिनट साफ करूंगी। वो 20 मिनट सफाई करती रही। ट्रिगर सेट करें, जैसे कॉफी पीना लिखने की शुरुआत। यहां तक कहानी का पहला भाग पूरा होता है। अगर आप चाहें
मैं अगले चैप्टर्स को भी इसी तरह हिंदी में जारी कर सकता हूं। अध्याय 6 भावनाओं को अलग करना सीखें। अध्याय 7 मानसिक सहन शक्ति को बढ़ाएं। अध्याय 8 सही तरह से खुद को इनाम दे। अध्याय 9 अपनी पहचान से अनुशासन जोड़े। अध्याय 10 कैसे बने रुकावटों के बावजूद अनस्टॉपेबल।